दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज के इस वीडियो में कल के और आज दोनों दिनों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया गया है। दोस्तों कल का जो वीडियो था वो इस वजह से नहीं बना पाया था क्योंकि आप लोगों की बहुत लंबे समय से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जो पिछले महीने का मंथली मैगजीन है उसको जल्दी लॉन्च कर दिया करिए। तो इसकी वजह से मैंने पिछले महीने यानी कि मई 2021 के मंथली पीडीएफ को फाइनली लॉन्च कर दिया है दोस्तों। तो इसको मैंने लॉन्च कर दिया है। अब इसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न बना है कि फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने के मामले में 100 खिलाड़ियों की जो लिस्ट बनाई गई है उसमें किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर बड़े प्राउड की बात है कि एटलीस्ट किसी भारतीय खिलाड़ी को इसमें जगह तो मिली। तो आंसर हो जाएगा विराट कोहली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो विराट कोहली का। विराट कोहली का मतलब होता है मोटिवेशन। जब भी इस बंदे को मैं देखता हूँ एक एनर्जी सी फील होती है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट बंदा है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो विराट कोहली का फ़ोटो जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अब दोस्तों आपको यहाँ से मोटिवेशन भी मिलना चाहिए। कहाँ हम एक छोटी सी नौकरी के लिए तैयारी में लगे हैं, दिन रात गंवा रहे हैं, और विराट कोहली जैसे ये जो प्लेयर्स हैं ये लोग कितना कमाते हैं आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी आपको जब मैं बताऊंगा कि ये कितना कमाते हैं एक साल में तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। तो इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर देखिए विराट कोहली ने कुल 197 करोड़ रुपए की कमाई करी है। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, अच्छे से सुनिएगा। 197। अरे एक नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने पूरे जीवन में 1 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाता है। सैलरी पर उसको इतना ही मिलता है और यहाँ पर 197 करोड़ रुपए तक की कमाई यहाँ पर विराट कोहली ने कर ली है। यहाँ पर आपको डिमोरलाइज नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप में क्षमता है, आप में कैलिबर है कुछ नया करने की, तो उसकी तरफ मुड़ जाओ। वो भी कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन तो कर ही रहे हो, लेकिन आपको अंदर से लगता है कि आप ज़िंदगी में कुछ और बेहतर कर सकते हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रैट रेस से, नॉर्मल जो लाइफ चल रही है उससे बाहर निकल पाते हैं। तो यहाँ पर विराट कोहली ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है। 197 करोड़ रुपए उन्होंने एक साल में कमाए हैं। अब इसमें उन्हें इस लिस्ट में 59th पोजीशन प्राप्त हुई है। 59वां स्थान उनको प्राप्त हुआ है। विराट कोहली जो हैं ये लगातार 5वें साल इस लिस्ट में स्थान बनाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बने हैं। तो 5 बार से लगातार इसमें शामिल हो रहे हैं और ये छोटी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। विराट कोहली के अंदर में सबसे बड़ी चीज़ वो मैंने देखी है, कंसिस्टेंसी उसके अंदर बहुत अच्छी है। पिछले साल इनका इस लिस्ट में 66वां स्थान था और इस बार इन्होंने 7 पायदान की छलांग लगाकर 59th पोजीशन पर पहुंच गए हैं। अगर पिछले साल के कंपैरिजन से देखा जाए तो लगभग उनकी कमाई में 32 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है। अब अगर विराट कोहली को ये पोजीशन मिली है तो इसमें पूरी दुनिया में पहले स्थान पर कौन सा एथलीट है? तो मिक्स्ड मार्शल आर्ट, जिसको हम लोग MMA बोलते हैं, MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट के एक फेमस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है कॉनर मैकग्रेगर। वो इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। सबसे ज़्यादा कमाई करने के मामले में वो पहले स्थान पर आते हैं। उन्होंने कुल कितना कमाई करी है दोस्तों, यकीन नहीं होता है। 1517 करोड़ रुपए की उनकी टोटल कमाई है। 1517 करोड़ रुपए की उनकी कमाई है, जिसके साथ में वो दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी बने हैं। दोस्तों आप देख सकते हो कल ये जो पिछले महीने मई गया है उसका पीडीएफ, ये जो मंथली पीडीएफ है इसको लॉन्च कर दिया गया है। आप जैसा कि जानते हैं हमारा पीडीएफ टॉपिक वाइज होता है, बहुत ही आसान, कम समय में आप इसका रिवीजन कर सकते हो। इसको अगर आप लेना चाहते हो तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होने पर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न बना है कि विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाइसिकल डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एवरी ईयर 3 जून को। हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है वर्ल्ड बाइसिकल डे। हर साल जो कब मनाया जाता है, एवरी ईयर, ये जो दिवस है ये 3 जून को मनाया जाता है। इसमें आप बाइसिकल का फोटो भी देख रहे होंगे। अब दोस्तों, वर्ल्ड बाइसिकल डे से एक चीज़ मुझे याद आती है। एक बहुत ही फेमस व्यक्ति थे, उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि जो साइकिल है ये वैसे तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन आप कभी भी किसी गवर्नमेंट को देखेंगे वो कभी भी साइकिल को प्रमोट करते हुए आपने नहीं देखा होगा। कारण उसका क्या है कि साइकिल पर्यावरण के लिए तो बहुत अच्छी है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से साइकिल एक अच्छा चीज़ नहीं है। क्यों? कि जो व्यक्ति साइकिल खरीदेगा वो कभी भी बैंक से लोन नहीं लेता है, क्योंकि साइकिल बड़ी सस्ती आती है। और बैंक से लोन नहीं लेगा तो बैंक कैसे चलेगा और इकोनॉमी कैसे चलेगी? तो साइकिल अगर इसकी जगह कोई कार लेगा तो वो बैंक से लोन लेगा, पेट्रोल डलवाएगा, रिपेयरिंग करवाएगा, यानी कि वो अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन साइकिल लेने वाला क्या होता है कि कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, क्योंकि साइकिल जो है इसको चलाने के लिए ना तो पेट्रोल की ज़रूरत होती है, ना तो कोई इसके लिए लोन लेता है। इस वजह से हमेशा याद रखना, ऐसी चीज़ों को गवर्नमेंट ज़्यादा प्रमोट करती है जिन चीज़ों से इकोनॉमी ग्रो करती है। इसका लाइव एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं कि जब लॉकडाउन लगा था तो जो शराबबंदी थी उसको बहाल कर दिया गया था। मतलब आप लिकर खरीद सकते हैं, शराब खरीद सकते हैं, सबको पता है वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, इसके बावजूद भी इकोनॉमी उस पर डिपेंडेंट है ना, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट डेज वाली एक लिस्ट यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें देखो, आयुष्मान भारत दिवस जो है ये हर साल कब मनाया जाता है, 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल जैज डे हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर डे ये हर साल 1 मई को मनाया जाता है। ये आपको जितने भी मई के जो क्वेश्चन हैं वो करवा रहा हूँ। वर्ल्ड ट्यूना डे, ट्यूना एक मछली होती है, ये 2 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड लाफ्टर डे ये मई का पहला रविवार उस दिन मनाया जाता है। इसके बाद में सीधे चले आते हैं वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल 3 मई को मनाया जाता है। और इस बार का थीम था इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। ठीक है। इसके बाद में चले आते हैं इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, 4 मई को हर साल मनाया जाता है और इसका थीम हो जाएगा अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक मिस्टेक मुझे दिखी है। ये जो दिवस, ये जो थीम है ये अस्थमा डे का थीम है। ठीक है, ये ऊपर गलती से लिख गया है, तो ये इसका थीम हो जाएगा वर्ल्ड अस्थमा डे का। इसके बाद में चलते हैं वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। ये हर साल 5 मई को मनाया जाता है और इसका जो थीम है वो हो जाएगा सेकेंड सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स हर साल 5 मई को मनाया जाता है। थीम हो जाएगा फॉलो द डेटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। फिर उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि विश्व रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हर साल 8 मई को मनाया जाता है और इसका जो थीम है वो है अनस्टॉपेबल। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व थैलेसेमिया डे 8 मई को मनाया जाता है और आगे चलते हैं, इसका थीम भी देख लेते हैं, एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज़ अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसेमिया कम्युनिटी। वर्ल्ड माइग्रेटिव बर्ड डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इसका जो थीम है वो हो जाएगा सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को मनाया जाता है और इसका थीम हो जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ये इसका थीम हो जाएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ हर साल 15 मई को मनाया जाता है और इसका थीम हो जाएगा फैमिलीज़ एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़। वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे हर साल 17 मई को मनाया जाता है। एक्सीलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स, ये इसका थीम हो जाएगा। चलिए जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बनेगा
किस राज्य सरकार ने घोषणा करी है कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम पर वो 5 लाख रुपए का समाधि जमा करेगा जिनके माता पिता में से कम किसी एक को कोविड-19 की वजह से डेथ हो गई हो। तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस चीज़ को अनाउंस किया गया है कि वो ऐसे लोगों को जिनके कम से कम माता पिता में से कोई एक ख़त्म हो गया है उसको 5 लाख रुपए उसके अकाउंट में जमा करवाएगी। दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल सही है। मेरे एक दोस्त का भी फ़ोन आया था, उसके यहाँ पर ऐसा हुआ है कि उसके किसी एक फ्रेंड के मदर एंड फादर दोनों ही एक्सपायर कर गए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं दोस्तों जिनके साथ में ऐसा हुआ है, जिनके माता पिता में से किसी एक की या फिर माता पिता दोनों की एक्सपायर हो गए हैं। तो बड़े दुख की बात है ऐसा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में सरकारी थिंक टैंक जिसका नाम है नीति आयोग ने हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में कौन सा संस्करण जारी किया है। तो आपको पता होगा 2018 में नीति आयोग ने ये डिसाइड किया था कि वो अब एक इंडेक्स को रिलीज़ किया करेगी जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। और इस इंडेक्स में 18 में पहली बार लॉन्च किया गया था और इस बार उसका तीसरा संस्करण लॉन्च किया गया है, यानी कि 19 में, और फिर 20 वाला डेटा अभी हाल ही में रिलीज़ किया गया है। उसका तीसरा संस्करण जो है इस बार लॉन्च किया गया है। सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत प्रयास, ठीक है। अब देखो इसको 2018 के दिसंबर में सबसे पहले लॉन्च किया गया था। अब इसमें टॉप के 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं। पहला स्टेट इसमें है केरला, दूसरा आता है हिमाचल प्रदेश और तीसरा स्टेट इसमें आता है तमिलनाडु। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है कि लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर को भारत के किस अर्धसैनिक बल का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर दिया गया है। आंसर हो जाएगा हाल ही में असम राइफल। भारत के सबसे पुराने जो अर्धसैनिक बल है जिसका नाम है असम राइफल, हाल ही में असम राइफल्स का महानिदेशक अपॉइंट किया गया है प्रदीप चंद्रन नायर को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप चंद्रन नायर। तो प्रदीप चंद्रन नायर को हाल ही में असम राइफल्स का महानिदेशक अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो कुछ अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि जो सीमा सड़क संगठन है जिसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसकी पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन है। तो वैशाली हिवासे। भारत के नए वित्त सचिव कौन बनाए गए हैं। कुछ याद हो तो कमेंट करके बता भी सकते हो। टी.वी. सोमनाथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शूटर दादी के नाम से मशहूर महिला का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हुआ था। चंद्रो तोमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ का क्या नाम है। अमिताभ चौधरी इसका नाम है। एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है। शशिधर जगदीशन। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है। संदीप बाक्सी। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ का नाम है उदय कोटक। इसके बाद में आता है इंडसलैंड बैंक के सीईओ का नाम क्या है। यह है सुमंत कठपलिया। उसके बाद में आता है यस बैंक के सीईओ का नाम क्या है। प्रशांत कुमार। फेडरल बैंक के सीईओ का क्या नाम है। श्याम श्रीनिवासन। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ का क्या नाम है। वी वैद्यनाथन। बंधन बैंक के सीईओ का क्या नाम है। इसके सीईओ का नाम है चंद्रशेखर घोष। बजाज ऑटो के सीईओ का क्या नाम है। इसका नाम है नीरज बजाज। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हाल ही में कौन बनाए गए हैं। आंसर हो जाएगा टी रविशंकर को बनाया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नया एमडी किसे बनाया गया है। महेश बाला सुब्रमण्यम। गुजरात का मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे बनाया गया है। तो अनुपम आनंद को बनाया गया है। इसके बाद में चलते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हाल ही में कौन बनाए गए हैं। एमके स्टालिन। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं एन रंगास्वामी। असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा।
आरबीआई का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया है? जोस के कटूर को। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ बनाए गए हैं पद्म कुमार नायर। अच्छे से समझते हुए चलना। फिक्की एफएलओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं उज्ज्वला सिंघानिया। ठीक है। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बनाए हैं? रमेश पोवार को बनाया गया है। केरल की आयरन लेडी के नाम से कौन फेमस है? KR गौरी अम्मा। इटली देश की सीक्रेट सर्विस एजेंसी का हेड किसे बनाया गया है? तो एलिस बेटा बेलोनी को बनाया गया है। मिस यूनिवर्स 2020 मैक्सिको की एक महिला एंड्रिया मेजा को बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आईसीसी की घोषणा के अनुसार वर्ष 2027 और 2031 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा उसमें कुल कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? तो आईसीसी ने हाल ही में इस चीज़ की घोषणा करी है कि अब 2023 की तो नई बात कर रहे हैं, 2027 और 31 में जो वर्ल्ड कप होगा उसका तो पहली बात उन्होंने शेड्यूल अभी लॉन्च कर दिया है और उनके शेड्यूल के अनुसार अब 14 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें 7 टीमों के 2 पूल बनाए जाएंगे। उसके बाद में ये मैचेस खिलाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि 2019 और 23 में तो वही 10 टीमें खेलेंगी, लेकिन 2027 और 31 का जो शेड्यूल आया है उसके अनुसार कुल मिलाकर 14 टीमों को यहाँ पर पार्टिसिपेशन मिलेगा। साथ ही साथ में अगर हम लोग बात करें T20 मैचेस की, तो मेंस T20 मैचेस का जो वर्ल्ड कप होगा उसमें दोस्तों 14 नहीं, उसमें कुल मिलाकर 20 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, तो 20 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में इसहाक हर्जोग को किस देश का प्रेसिडेंट बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में इजराइल देश का। हाल ही में इजराइल देश का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है इसहाक हर्जोग को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा इजराइल इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर इसका फोटो भी देख सकते हैं जिनको इजराइल देश का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू और ये इजराइल के 11वें प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, जो कि आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के उपाध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर हो जाएगा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी विवेक राम चौधरी को इंडियन एयरफोर्स के उपाध्यक्ष के रूप में हाल ही में अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इनका फोटो आपको दिख रहा होगा। आगे चलते हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा जो है उसने हाल ही में घोषणा करी है कि वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 30 के बीच में 2 मिशन लॉन्च करेगी। तो आंसर हो जाएगा हाल ही में नासा ने अनाउंस किया है कि वो वीनस प्लैनेट के लिए वीनस का मतलब हो गया शुक्र ग्रह के लिए, वीनस प्लैनेट के लिए वर्ष 2028 और वर्ष 2028 और वर्ष 2030 के बीच में 2 मिशन लॉन्च करेगा, जो कि वीनस के लिए होंगे, शुक्र ग्रह के लिए होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में नासा ने इस चीज़ को अनाउंस किया है। यहाँ पर आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। अब ये जो मिशन होगा ये क्या करेगा? शुक्र ग्रह का जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल किस तरीके का है, इन सब चीज़ों की वो जांच करेगा और यहाँ पर ये हाल ही में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों को एक नया नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च कर दिया है? तो ये जो मिशन है सिर्फ इसका नाम याद रखना है, इसको लॉन्च किया है हाल ही में भारत ने। इसका नाम है मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। ठीक है, मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। तो ये जो मिशन है हाल ही में माइस नाम से, इसको हाल ही में भारत ने लॉन्च किया है। बेसिकली ये जो स्वच्छ ऊर्जा है इसको लेकर ये मिशन है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिशन इनोवेशन। अगला प्रश्न बनेगा कि न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स के मैदान पर
अपने पदार्पण टेस्ट मैच में, यानी कि जिस मैच में उन्होंने पहली बार खेला है, सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली का जो रिकॉर्ड है, 25 साल पुराना रिकॉर्ड, इसको तोड़ दिया है। तो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड के एक प्लेयर हैं जिनका नाम है डेवोन कॉनवे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा डेवोन कॉनवे। तो डेनो कॉनवे ने हाल ही में, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, सौरभ गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सौरभ गांगुली ने अपने पदार्पण मैच में 131 रन बनाए थे। और अभी ये जो प्लेयर है ये अभी पदार्पण मैच में अभी खेल रहे हैं, पहली इनिंग चल रही है, दूसरी इनिंग अभी बाकी है। अभी ही इन्होंने 131 से ज़्यादा रन बना चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि गांगुली का रिकॉर्ड ये तोड़ चुके हैं। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि WHO ने सबसे पहले भारत में पाए जाने वाले कोविड वेरिएंट जिसका नाम है B.1.6.7.1 को क्या नाम दिया है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों ईमानदारी से इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।